में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज फिर सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज सेट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं, जो एनटीपीसी सीबी2 का जो वॉल्यूम 2 चल रहा है। इसमें 24 सेट दिया हुआ है दोस्तों, जो कि इसमें जो दिया हुआ क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, जो एनटीपीसी सीबी2 के या ग्रुप डी के जैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। यह दोस्तों स्पेशल जो वॉल्यूम 2 है, जो सेकेंड स्टेज है, जिसमें से 120 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो रैंडम तरीके से दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। यह दोस्तों हम देखेंगे और इस क्वेश्चन को हम आज सेट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। अगर मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर जो इसका सेट लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया हुआ था, वहाँ से आप टेलीग्राम भी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जाने से पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आ चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। इसके पहले दोस्तों बता दूं 1 से 20 तक के इसके 1 से 20 तक के दोस्तों रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन था, तो हम इसमें जनरल अवेयरनेस के देखते हैं और जनरल अवेयरनेस 21 से स्टार्ट होता है। तो चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के नियमों का उल्लेख किया गया है। तो बताना है दोस्तों कि बौद्ध ग्रंथ में नाम बताना है कि जिसमें त्रिभुजों के तीनों नियमों का उल्लेख किया गया था, किसमें किया गया था। ऑप्शन दिया हो दोस्तों त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, अश्वत्थ पिटक। आप में इसमें से आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विनय पिटक। ऑप्शन नंबर बी इसको राइट आंसर होगा। जो भी सोच रहे हैं उसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 22 नंबर कि विधवा जो पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून, जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम किस वर्ष पारित किया गया था। जो विधवा के जो पुनः विवाह के नियम जो अनुमति दिया गया था दोस्तों, जिसे हम कहते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, किस वर्ष आपको बताना दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया था। यह पारित किया गया था दोस्तों, अगर गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1856 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि लॉर्ड क्लाइव भारत के इंग्लैंड अंततः कब लौटा। जो लॉर्ड क्लाइव जो था भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा था दोस्तों इंग्लैंड के लिए। तो यह बताना है आपको। यह लौटे थे दोस्तों 8 और 7 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1767 ईस्वी में लौटा गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि कालिदास द्वारा लिखी गई जो नाटक जो दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम की शकुंतला का पुत्र कौन था। बताना दोस्तों कि कालिदास द्वारा लिखा गया जो कौन सा दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास द्वारा लिखा गया। तो बताना कि शकुंतला का पुत्र कौन थे। आपको उनका पुत्र के नाम बताना है। तो इसका पुत्र का नाम दोस्तों कहा गया था भरत। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि दोस्तों कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था। तो 8 अप्रैल 1929 में बताना दोस्तों केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले व्यक्ति कौन थे। तो व्यक्ति थे दोस्तों बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह मिलकर बम फेंके थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित में किन दो राज्यों का गिरी भूमि है। तो कोरोमंडल तट जो दोस्तों बताना कि कौन सा दो राज्यों का गिरी बिंदु है दोस्तों। यह प्रायद्वीप भारत में पाए जाने वाला जो कोरोमंडल है दोस्तों, जो कि इस तरह से इंडिया इसमें 3 भागों में बांटा गया। कोकण, केकरा और केंद्रा और कोरोमंडल। इधर हो जाएगा मलाबार जो दोस्तों गोलकुंडा और उत्तरी सरकार। 3 जो दोस्तों पूर्वी तट को बांटा गया और 3 पश्चिमी तट को भागा गया। तो उसमें बताना कोरोमंडल तट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 2 राज्यों का गिरी भूमि है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भूगोल का जनक किसे माना गया जाता है। आपको बताना भूगोल का जनक किसे माना जाता है।
तो इनका जनक दोस्तों इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इरेटोस्थनीज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बांस जो भोज वृक्ष, साल, स्प्रूस और शीशम सब दोस्तों यह जो है वन है पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो दोस्तों बताना है कि ये किस में पाया जाता है। समशीतोष्ण पर्णपाती वन, समशीतोष्ण शंकुधारी वन और उच्च पर्वतीय वन। बताना इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इस तरह के दोस्तों आप जानते होंगे कि बांस, भोज वृक्ष और साल, स्प्रूस और शीशम सब अपने साल भर में एक बार अपना पत्ता गिराते हैं। तो ये दोस्तों एक तो पता चल गया दोस्तों कि एक पर्णपाती वन है, तो पर्णपाती वन से भी आप आंसर कर सकते हैं। तो आंसर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समशीतोष्ण पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पत्ते गिराते हैं पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा कि भारत का पहला जो है उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो आपको बताना कि भारत के पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, यह स्थापित किया गया था दोस्तों कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर कोलकाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 1973 में केशवानंद भारती केस ने इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को क्या संशोधन किया जा सकता है, पूरी तरह से बदला जा सकता है, संशोधित नहीं किया जा सकता, धाराओं का विभाजित नहीं किया जा सकता। आपको बताना है दोस्तों कि 1973 में केशवानंद भारती जो केरल से संबंधित हैं दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बताना है कि जो सवाल उठाए थे प्रस्तावना को क्या होगा, इसमें जो दोस्तों संशोधित किया जा सकता है, इन्होंने उठाए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, संशोधित प्रस्तावना को क्या किया जाए, संशोधित किया जा सकता है। तो आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसके पहले चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर करा है दोस्तों कि ब्रिटिश संसद कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों के जिम्मेदार सरकार के प्रावधान किया गया था। बताना दोस्तों कि ब्रिटिश के संसद के किस अधिनियम के नाम बताना जिसके अंतर्गत जो दोस्तों प्रांतों में जिम्मेदार सरकार के प्रस्तावना किया गया था। आपको अधिनियम बताना है। तो यह अधिनियम हो जाएगा दोस्तों 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर 1935। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि राज्य के रीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में किया गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक की बात किया जाए दोस्तों तो यह भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया दोस्तों। अगर जो इसका अनुच्छेद की बात किया जाए दोस्तों तो 12 से 36 से 51 इसका अनुच्छेद है दोस्तों। तो यह भाग के बाद पूछा गया दोस्तों भाग, तो भाग हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उल्लेख किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि भारत की जो वायु प्रदूषक रोकथाम का नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो भारत में वायु जो प्रदूषक जो था दोस्तों इसके रोकथाम को नियंत्रण बताना कि किस अधिनियम जो था कब लागू किया गया था। अधिनियम जो लागू किया गया दोस्तों 1981 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर करा दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो बताना कि पौधे को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण बताना। तो इसका उपकरण दोस्तों क्रिस्कोग्राफ हो जाएगा जिसको जेसी बोस ने बताए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्रिस्कोग्राफ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख कर रहा है कि पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों का संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। बताना दोस्तों कि पौधे में जो प्रोटीन तो होता है और अन्य यौगिक बताना संश्लेषण करने के लिए किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। किया जाता है दोस्तों नाइट्रोजन तत्व का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर नाइट्रोजन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में किस प्राणी का हृदय जो होता है 3 प्रकोष्ठीय होते हैं। तो 3 प्रकोष्ठीय बताना दोस्तों कौन सा प्राणी का होता है। तो 3 कोष्ठीय दोस्तों सलामेंडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सलामेंडर का 3 परिकोष्ठीय हृदय होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन करा कि शरीर में जो बिलाई कहाँ पाए जाते हैं। तो बिलाई के बारे में बताना दोस्तों यह कहाँ पाया जाता है। तो यह पाया जाता है छोटी आंत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर छोटी आंत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर देख लेते। कह रहा है कि वंशागति के नियम की खोज किसने की थी।
तो वंशा गति के नियम के बारे में बताना, जिनका जो खोज दोस्तों ग्रैंडी मेंडल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंडर मेंडल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है धातुओं की पतली तार को रूप में ढालने के लिए विशेषता क्या कहलाती है। धातुओं के जो पतली तार होता है दोस्तों, इसका ढालने के लिए, जिससे कि छोटा सा दोस्तों, जैसे कि सोना को हम इसे नाम लंबा करते हैं ढाल के विशेष बड़ा, तो इसे होता है तन्यता के कारण दोस्तों इसके ढाल की विशेषता कहलाती तन्यता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 करा कि निर्भय मिसाइल जो होता है मारक सीमा बताना कितनी होती है, कितनी है। तो निर्भय जो मिसाइल का जो दोस्तों मारक सीमा की बात किया जाए तो इसकी सीमा जो होता है 1000 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर 1000 किलोमीटर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है दोस्तों 76 कि साइटोप्लाज्मा जो होता है एक झिल्ली जैसा द्रव होता है जो किसके मौजूद होता है। तो साइटोप्लाज्मा एक झिल्ली जैसी द्रव होता है दोस्तों, जो मौजूद होता है कहाँ, केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन, केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में पाया जाता है साइटोप्लाज्मा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि उस गैस का नाम बताइए जो बीट टाइप जो होता है बिग टाइप लाइटर, जिसको लाइटर के नाम जानते हैं दोस्तों, उसमें जो गैस का नाम बताना। तो टाइप लाइटर में जो दोस्तों ब्यूटेन भरा रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके राइट आंसर, ब्यूटेन इसको भरी होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तक करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विलयन है जो विद्युत के चालन नहीं होता है। तो बताना दोस्तों जो विद्युत के चालन नहीं करता है, अच्छा कुचालक कहते हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों अल्कोहल और ग्लूकोज में जो दोस्तों विद्युत का चालन नहीं होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्षार जो दोस्तों, क्षार जो है अम्ल और क्षार में विद्युत का चालन होता है। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पर। कह रहा है कि साइक्लोन जो 30 होता है एक पार्टिकल एक्सीलेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग के ग्रसित रोगियों के लिए सहायता करेगा। तो साइक्लोन 30 के बताना दोस्तों एक पार्टिकल एक्सीलेटर है जो किस चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। बताना दोस्तों किस रोग के ग्रसित रोगों के लिए साइक्लोन 30 का हम उपयोग करते हैं। तो यह दोस्तों जो कैंसर से संक्रमित होते हैं उसके लिए ग्रसित होते हैं, सॉरी, जो कैंसर से संग्रहित होते हैं उसके लिए हम साइक्लोन 30 पार्टिकल्स के इसलिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना दोस्तों कि जो परमाणुओं के जो सबसे बाह्यतम कक्षा में जो रहता है इलेक्ट्रॉन उसे हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न कौन सा जमीन के नीचे नहीं उगता है। तो बताना दोस्तों कि जमीन के नीचे नहीं उगता यानी कि ऊपर उगता है। तो आलू जो दोस्तों जमीन के नीचे, शलजम जमीन के रहते हैं, लेकिन टमाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो टमाटर जो जमीन के नीचे नहीं जमीन के ऊपर उगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। कह रहा है कि किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का पैमाने बताना दोस्तों कि किससे मापा जाता है। यह मापा जाता है पीएच पैमाने से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएच पैमाना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है। तो अब बताना दोस्तों कि कौन सा एक एप्लीकेशन इसमें दिया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर है। तो ये दोस्तों यह लिनक्स हो जाएगा, यूनिक्स MS OS हो जाएगा, जो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है जैसे, लेकिन ग्राफिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि निम्न कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बताना कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन नहीं है। तो हो जाएगा दोस्तों टैली जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, एक कोर्स होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर टैली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। कह रहा अगला क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में जोड़े गए 17 जोनों का नाम बताइए। कौन सा 17वें जोन का नाम बताना कि कौन सा है। कि भारतीय रेलवे के जो हाल ही में जोड़े गए दोस्तों उसमें 17वें जोन का नाम बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों कोलकाता मेट्रो रेल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों टोटल 18 जोन है जिसमें से एक मेट्रो के केवल एक ही जोन शामिल किया गया जो कि कोलकाता मेट्रो है, मेट्रो आता है। अगर 18वें जोन की बात किया दोस्तों जिसे हम विशाखापट्टनम दक्षिण तट रेलवे कहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा दोस्तों 101 नंबर
कि पोखरण परमाणु परीक्षण जो 2002 हुआ दोस्तों, पोखरण परमाणु 2 गो हुआ, पहला जो हुआ पहला जो हुआ 1974 ईस्वी में किया गया था और दूसरा 1998 में किया गया था। 1998 का नाम बताना दोस्तों कि पोखरण जो परमाणु परीक्षण 2 जो कोड क्या था। तो पहला का दोस्तों तो लाइव स्माइनिंग बोधा था, दूसरा का बताना ऑपरेशन शक्ति था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑपरेशन शक्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य का पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक है। तो पवन ऊर्जा का उत्पादन दोस्तों दक्षिण भारत में किया जाता है, जो कि सबसे अधिक है, जो तमिलनाडु में किया गया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। 1944 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। स्थापना पूछे तो 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछा इसका हेडक्वार्टर कहाँ किस शहर में है, तो इसका मुख्यालय जो दोस्तों अमेरिका के वाशिंगटन DC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ओजोन परत के क्षय के मुख्य कारण निम्नलिखित में क्या है। तो ओजोन परत के दोस्तों क्षय होने के कारण CFC होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जिसे हम UNA के 6 प्रणाली प्रमुख अंग होते हैं, इनमें से कौन जो अंग अंतर्गत नहीं आता है। तो UNA के दोस्तों 6 अंग होते हैं, बताना कि उसमें कौन एक नहीं होता है। तो सामाजिक आर्थिक और सामाजिक परिषद दोस्तों UNA के अंग है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका अंग है। लेकिन दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य जो कृषि संगठन है इसको उच्च न्यायालय का अंग नहीं है। UNA संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, क्योंकि FAO होता है दोस्तों, ये अलग है। ऑप्शन नंबर इसका बात किया जाए दोस्तों आंसर की, तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन इसके 6 अंगों में से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 106 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक घास का मैदान नहीं है। तो बताना दोस्तों घास का मैदान नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि सवाना एक घास का मैदान है दोस्तों, परेरी भी दोस्तों स्टेपी है, लेकिन फेन जो दोस्तों यह घास का मैदान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक फेन इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को सर्वाधिक संख्या में गैंडा मौजूद होते हैं। तो गैंडे के बारे में बताना कि यहाँ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो गेंडा दोस्तों एक सिंग वाला गेंडा जो सबसे अधिक प्रचलित है काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो गेंडे के लिए विख्यात है, सबसे ज्यादा गेंडे मौजूद रहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सबसे बड़ा डेल्टा बताना है दोस्तों कि जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कहाँ बनाते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बनाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का क्या नाम है। तो गुजरात के लिए बताना दोस्तों कि सबसे जो प्रसिद्ध है पेट्रोलियम साइट का नाम बताना। उनका नाम के बात किया दोस्तों तो अंकलेश्वर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अंकलेश्वर, जो पेट्रोलियम साइट के लिए नाम से जाना जाते हैं, प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 110 का रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जानते होंगे दोस्तों एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि खबरों में रहे जेरेरो क्रेटर किस अंतरिक्ष यात्री के पिंड में स्थित है। तो बताना खबरों में रहे दोस्तों जेरेरो क्रेटर जो होता है अंतरिक्ष के या मंगल के पिंड में अवस्थित है दोस्तों, मंगल ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर करा किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बताना दोस्तों कि शांति के नोबेल पुरस्कार जो 2021 दिया गया दोस्तों, उसमें से 2 को दिया गया, उनका नाम बताना। तो उनका जो दोस्तों मारिया रेसा और दामित्री मुरुतोवा को शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन का रहा 113 नंबर कि किस देश ने IBSA पर्यटन मंत्रियों की आभासी बैठक आयोजित की है। तो किस देश ने बताना दोस्तों IBSA के मंत्री की आभासी जो बैठक हुआ दोस्तों यह भारत में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं।
कह रहा है व्यक्तिगत और संगठन की श्रेणियों के कुल कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के 2021 के अवसर पर आयोजित किया गया था। तो 2021 के बताना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आप जानते हो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो बताना कि इसके अवसर पर जो दोस्तों कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। यह दिया गया था दोस्तों 22 को मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 22। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। कह रहा है कि भारत में 69वां जो शतरंज 69वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 69वें ग्रैंड मास्टर दोस्तों हर्षित राजा बने हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षित राजा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित फरवरी 2021 में अर्जेमेनिया फर्स्ट उपग्रह किस देश का है। तो अर्जेमेनिया फर्स्ट जो दोस्तों उपग्रह की बात की जाए तो यह ब्राजील के है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर ब्राजील। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के देख लेते हैं। कह रहा है कि जून 2021 के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो जून 2021 के हिसाब से बताना दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए तो अशोक कुमार मिश्रा बने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। कह रहा है कि किस ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी पर आरबीआई के द्वारा 1.95 करोड़ रुपए की जुर्माना लगाया है। तो ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग वित्तीय सेवा बताना कि कौन सा कंपनी है दोस्तों जिसमें 1.95 करोड़ की जुर्माना लगाया गया है। तो यह दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर जिन पर 1.95 करोड़ की जुर्माना लगाया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक बुक पूछा है दोस्तों कि सर सैयद अहमद खान जो दोस्तों रीजन एंड रिलीजन एंड नेशन नामक पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है। तो बताना दोस्तों कि सर सैयद अहमद खान जो दोस्तों रीजन रिलीजन एंड नेशन पुस्तक जो दोस्तों लिखा गया है शफीक किदवई के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। एंड दोस्तों सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। बताना दोस्तों कि जो भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो वह दोस्तों स्मृति मंदाना जो लगाई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह था दोस्तों सेट जो था 5 का टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों जो कि बहुत ही बेहतरीन थे। अगर जो अच्छा लगा दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले सेट में अगले दिन।